हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल का भावार्थ बताएंगे। फसल का नाम सुनते ही हमारे सामने लहलहाते खेतों का चित्र साकार उठता है, मगर हम इस बात पर विचार नहीं करते कि इस फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। इसका यथार्थपूर्ण चित्रण कवि ने अपनी इस फसल नामक कविता में किया है। प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक सहयोग और समन्वय के द्वारा ही नवसृजन संभव है। यह संदेश भी कवि ने अपनी इस कविता में दिया है। कवि कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि के अनुसार खेतों में खड़ी फसल एक के नहीं, दो के नहीं, वरन अनेक नदियों के पानी का फल है। फसल क्या है? ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। जब खेतों में खड़ी हुई फसल में पानी लगता है, नदियों का पानी पहुंचता है, तब फसल लहलहाने लगती है। तो कवि कहता है कि वह पानी का जादू है जो फसल को लहलहा देता है। कवि क्या कहता है कि फसल क्या है? फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है जो कि खेतों में पहुंचते ही, जो पानी खेतों में पहुंचते ही फसल लहलहाने लगती है। तो फसल क्या है? ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, ढेर सारी नदियों के पानी का फल है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि उसे उपजाने में करोड़ों करोड़ हाथों की गरिमा की भी प्रमुख भूमिका होती है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, कवि कहता है कि एक या दो के नहीं, लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अर्थात फसल को खेतों में उपजाने के लिए करोड़ों करोड़ किसान मजदूरों को दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और साथ ही वह मेहनत करके ही इस फसल को उगाते हैं। तो कवि कहता है कि यह लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, उनके मेहनत का फल है। कवि आगे कहता है कि एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। और यह फसल क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों में जो मिट्टी है उसका गुण है जो फसल को उपजा देता है, फसल को खेतों में लहरा देता है। तो ये क्या है? मिट्टी का गुण है, मिट्टी का गुणधर्म है जो इसे खेतों में उपजा देता है और यह फसल लहलहाने लगती है। फसल क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यह हजारों खेतों की अपनी मिट्टी का एक विशिष्ट गुण है जो फसल को उगाने में सहायता देता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। अब कवि क्या कहता है? कवि एक प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है, और स्वयं उत्तर देता है, खुद ही वह उत्तर देता है कि फसल और तो कुछ नहीं हुआ, नदियों के पानी का जादू है वह। फसल क्या है? कुछ और तो नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू है कि जब नदियों का पानी खेतों में पहुंचता है, उस फसल में लगाया जाता है, फसल में पहुंचाया जाता है, तब वह फसल और भी लहलहाने लगती है, हरी भरी हो जाती है और खेत लहलहाने लगते हैं। तो यह क्या है? उन नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। और क्या है वह? किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा, अर्थात उन मजदूरों और किसानों की मेहनत का फल है, उनके मेहनत, उनके परिश्रम की यह महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और क्या है? भूरी काली और संदली मिट्टी का गुण है जो कि यह फसल को उपजा देता है, फसल को लहरा देता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और क्या है? अनाज की जो सुनहरी थिरकती बालियां हैं वह क्या है? वास्तव में सूरज की किरणों का परिवर्तित और पुंजीभूत रूप तथा हवा का नर्तन है। क्या है? रूपांतर है सूरज की किरणों का। यह जो बालियां होती हैं खेतों में लगी हुई, जो सुनहरी बालियां हैं, तो कभी उन सुनहरी बालियों को कहता है कि यह सूरज की का रूपांतर है, सूरज की जो किरणें हैं उनका रूपांतर है। सूरज की किरणें रूप बदलकर इन बालियों के रूप में इस खेतों में लहरा रही हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और यह जो हवा में बालियां लहराती, हवा में जो फसलें लहराती हैं, वह क्या है? वह हवा की थिरकन है। वह क्या है?
हवा की थिरकन है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और हवा, हवा क्या है? वायु। वायु एक जो है वह प्राण देती है, प्राण वायु होती है। वायु क्या करती है? हवा जो फसल है उसे जीवंत करती है, फसल को जीवंत करती है। तो एक सिमटी हुई, जो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, फसल क्या है? फसल हवा की थिरकन का, जो हवा जो है वह उन फसलों को जीवंत करती है, जीवन प्रदान करती है। तो फसल क्या है? फसल में किन किन तत्वों का योगदान होता है, कवि ने इस कविता में स्पष्ट किया है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। हमारा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।